नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 71 देवता अग्नि। तो चलिए शुरू करते हैं। कामना करने वाली एवं एक साथ निवास करने वाली उंगलियां हव्य की अभिलाषा। हव्य का मतलब होता है हवन में डाली जाने वाली सामग्री को हम लोग हव्य कहते हैं। हव्य की अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। हव्य की अभिलाषा करने वाले अग्नि को हव्य देकर उसी प्रकार प्रसन्न करती है जिस प्रकार विवाहिता नारी अपने पति को प्रसन्न करती है। पहले कृष्ण वर्ण धारण करने वाली उषा की सेवा जिस प्रकार सूर्य किरणें करती है, उसी तरह उंगलियां पूजनीय अग्नि की अंजलि बंधन से सेवा करती हैं। हमारे पितर अंगिराओं ने मंत्र द्वारा अग्नि की स्तुति करके यानी कि प्रार्थना करके उस स्तुति शब्द द्वारा ही बलवान एवं दृढ़ पणि असुर को समाप्त किया था एवं हमारे लिए महान धूलोक का मार्ग बनाया था। यानी तारे और सूर्य एवं प्रकाशमान पदार्थों का जो लोक होता है उसे हम लोग धूलोक कहते हैं। इसके पश्चात यानी इसके बाद उन्होंने सुखपूर्वक प्राप्य दिवस संसार प्रशासक सूर्य एवं पणियों द्वारा चुराई गई गायों को जाना था। जिस प्रकार लोग धन धारण करते हैं उसी प्रकार अंगिरा वंशी ऋषियों ने यज्ञ की अग्नि को धारण किया था। जो यजमान धन के स्वामी हैं, यजमान यानी यज्ञ करने वाले व्यक्ति को यजमान कहते हैं। जो यजमान धन के स्वामी हैं, जो अन्य विषयों की तृष्णा से, तृष्णा का मतलब होता है लालसा या इच्छा, अन्य विषयों की तृष्णा से रहित होकर अग्नि को धारण करते हुए यज्ञ कर्म में संलग्न रहते हैं यानी जुड़े रहते हैं, वे हवि रूप अन्न के द्वारा देवों और मानवों की वृद्धि करते हुए अग्नि के सम्मुख जाते हैं। व्यान रूपी वायु, व्यान का मतलब होता है शरीर में स्थित 5 वायु को हम लोग व्यान कहते हैं। व्यान रूपी वायु अग्नि को जब जब मथते हैं तब तब यह शुभ्र वर्ण अग्नि समस्त यज्ञ ग्रह में उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार मित्रता का आचरण करता हुआ राजा बलि राजा के समीप अपना दूत भेजता है यानी अपना मैसेंजर भेजता है। दूत का मतलब होता है जो एक संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता हो तो उसे दूत कहते हैं। उसी प्रकार भृगु ऋषि ने अग्नि को दूत के काम में लगाया। हे अग्नि, जब यजमान महान एवं पालनकर्ता देवगण के लिए धरती का सारभूत, सारभूत का मतलब होता है पर्याप्त, धरती का सारभूत रस देता है, तब स्पर्श करने में यानी कि टच करने में, स्पर्श करने में, छूने में, तब स्पर्श करने में कुशल राक्षस आदि तुम्हें हव्यवाहक जानकर पलायन कर जाते हैं। पलायन यानी भाग जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। बाण फेंकने में कुशल अग्नि अपने शत्रुनाशक धनुष से उन भागते हुए राक्षसों आदि पर प्रकाश युक्त बाण फेंकते हैं एवं अपनी पुत्री उषा में दीप्तिमान अग्निदेव अपना तेज स्थापित करते हैं। हे दिव्य बरहा अग्निदेव, जो यजमान तुम्हें अपने यज्ञ ग्रह में शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार काष्ठों के चारों ओर, काष्ठों यानी लकड़ियों को काष्ठ कहा जाता है, लकड़ी या फिर ईंधन, काष्ठों के चारों ओर प्रज्वलित करता है यानी कि जलाता है एवं कामना करने वाले यानी इच्छा करने वाले तुम्हारे लिए प्रतिदिन नमस्कार करता है, तुम उसके अन्न की वृद्धि करते हो। जो व्यक्ति रथ सहित युद्धाभिलाषी यानी युद्ध की अभिलाषा से यानी युद्ध की इच्छा से युद्ध अभिलाषी पुरुष को रण में प्रेरित करता है, वह पुरुष धन प्राप्त करता है। जिस प्रकार विशाल 7 सरिताएं सागर के पास पहुंचती है, उसी प्रकार समस्त हव्य अन्य अग्नि को प्राप्त होते हैं। हमारे पास इतना कम अन्न है कि हमारी जाति वाले उसका भाग नहीं पाते, इसलिए तुम देवों में मननीय धन को जानकर हमें प्राप्त कराओ। अग्नि का शुद्ध एवं दीप्त तेज अन्न के लिए जठराग्नि के रूप में यजमान को प्राप्त कर ले। उसी तेज द्वारा परिपक्व वीर्य गर्भ स्थान में पहुंचकर पुत्र उत्पन्न करे तथा उसे शुभ कर्म में प्रेरित करे। आकाश मार्ग में मन के समान शीघ्र जाने वाले एकाकी सूर्य अनेक स्थानों में रखे हुए धन को प्राप्त करते हैं। प्रकाशमान एवं सुंदर बाहुयुक्त मित्र और वरुण प्रसन्नता कारक तथा अमृत तुल्य दूध की रक्षा करते हुए हमारी गायों में स्थित रहे। हे अग्नि, हमारे प्रति तुम्हारी जो परंपरागत मित्रता है यानी जो पुराने समय से मित्रता है, दोस्ती है, उसे नष्ट मत करो, क्योंकि तुम भूत
भविष्य एवं वर्तमान सबके ज्ञाता हो। जिस प्रकार आकाश को सूर्य की किरणें ढक लेती है, उसी प्रकार हमारा विनाश करने वाले बुढ़ापे को हमसे दूर रखने का प्रयत्न करो। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 71 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।